ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, एफएलएन मिडलाइन सर्वे 2024 आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर के दायित्वों के बारे में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वार्षिक आकलन के क्या मुख्य बिंदु हैं, किस ऐप पर हम मिडलाइन सर्वे का कार्य पूरा करेंगे और राज्य शिक्षा केंद्र के क्या निर्देश हैं एफएलएन मिडलाइन सर्वे 2024 के संबंध में। और ये सारा कार्य ऑनलाइन ऐप के माध्यम से होगा और ये ऐप है शिक्षा एमपी ऐप। किस तरह से ऐप पर हम लॉगिन करेंगे, किस तरह से डेटा को सिंक्रोनाइज करेंगे, सेव करेंगे और किस तरह से हम बच्चों का आकलन करेंगे, विस्तृत रूप से इन सभी बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बच्चों का आकलन कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एफआई की क्या भूमिका है। एफआई का मतलब फील्ड इन्वेस्टिगेटर, जो इस आकलन को पूरी तरह से संचालित करेंगे। इसके साथ साथ सर्वेक्षण के पूर्व, मध्य और समाप्ति पर क्या और किस तरह की कार्यवाही होगी, इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। आकलन सामग्री क्या है, एक बार हम उस सामग्री को भी देख लेते हैं, अपनी समझ भी विकसित करेंगे कि किस तरह की सामग्री हमें प्राप्त होगी। और जो सर्वेक्षण के लिए ऐप है उसके बारे में भी हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर की भूमिका की, और जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं उनके लिए क्या कार्य है, आइए हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। नोडल अधिकारी यानी जो डाइट है और जो जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी हैं उनके साथ समन्वय करना है और सौंपे गए कार्य के संबंध में पर्याप्त अध्ययन भी किया जाना है, तभी ये कार्य हम पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आकलन हेतु ब्लॉक, संकुल केंद्र और शाला का पूरा पता रखें ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अवलोकन हेतु जो आवंटित विद्यालय है उसका नाम और उसका यूडाइस कोड भी एक बार अच्छी तरह से मिला लें और कागज़ पर देख लें, कागज़ पर लिख लें। शाला के प्रधानाध्यापक या शिक्षक का नाम और मोबाइल नंबर प्राप्त कर लें और शाला संचालन के समय की जानकारी भी एकत्रित कर लें। शाला में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आकलन टूल और अन्य सामग्री सही संख्या में मिल गई है, इसको हमें विशेष रूप से देख लेना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो एफआई को ज़रूर देखना है, शिक्षा एमपी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, उसमें पंजीयन कर लें। उसके पश्चात आकलन हेतु आवंटित शालाएं ऐप में आपको दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, इसको भी आप एक बार जरूर मिला लें। अब हम बात कर लेते हैं आकलन सामग्री की। आकलन सामग्री 4 तरह से हम उपयोग करेंगे। पहला, आकलनकर्ता मार्गदर्शिका। दूसरा, आकलन प्रपत्र। तीसरा, हमारा शिक्षा एमपी ऐप होगा जिसपे हम आकलन के रिस्पॉन्स को कैप्चर करेंगे। और चौथा, स्टूडेंट की वर्कशीट है, विद्यार्थी कार्यपत्रक है। अब ये चारों तरह की सामग्री क्या है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। आकलनकर्ता मार्गदर्शिका, इस मार्गदर्शिका में विद्यार्थियों से हर सवाल पूछने से पहले के निर्देश और पूछने की प्रक्रिया लिखी हुई है। एक बार सभी एफआई अच्छी तरह से अध्ययन कर लें और उसमें जो भी निर्देश लिखे हैं, जो भी प्रक्रिया लिखी है, उसका पालन करेंगे। दूसरा है आकलन प्रपत्र। यह प्रपत्र विद्यार्थी आकलन के समय उपयोग करना है और प्रत्येक एफआई को एक आकलन प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा है शिक्षा एमपी ऐप, और ये ऐप विद्यार्थियों के उत्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। चौथा, विद्यार्थी कार्यपत्रक। कार्यपत्रक में विद्यार्थी लिखित कार्य के उत्तर लिखेंगे और प्रत्येक एफआई के पास 10 विद्यार्थी कार्यपत्रक रहेंगे। ये तो थी आकलन सामग्री और इसके बारे में आपने समझ लिया। शाला में विद्यार्थियों का आकलन शुरू करने से पहले की क्या तैयारी होगी, एक संक्षिप्त में हम उसको भी देख लेते हैं। सुबह 10 बजे तक शाला में पहुंचना है। शाला पहुंचकर सर्वप्रथम शाला प्रमुख को जिले से जारी पत्र दिखाएं। शिक्षक से कक्षा 2 और 3 में नामांकित बच्चों की सूची देने को कहें। कक्षा 2 एवं 3 में उपस्थित बच्चों का रैंडम चयन कर लें। सुनिश्चित करें कि शिक्षक आपको चयन में कोई मदद ना करे। बच्चों का चुनाव करते ही ऐप से नाम का मेल कर लें। यदि कोई विद्यार्थी की जानकारी ऐप पर नहीं मिल रही है तो शिक्षक से जानकारी लें। एक कागज़ पर नाम, पिता का नाम, समग्र आईडी आदि जानकारी लिखकर रख लें। विद्यार्थियों को रैंडम चयन करने में कोशिश करें कि चुने गए बच्चों में समान रूप से लड़के और लड़कियां हों। यदि विद्यार्थियों की संख्या 10 या 10 से कम है तो सबका आकलन किया जाएगा। यदि विद्यार्थियों की संख्या 10 से अधिक है तो रैंडम चयन होगा। रैंडम चयन किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चुने गए विद्यार्थियों में छात्र और छात्रा की संख्या बराबर हो। उदाहरण के लिए हर दूसरा विद्यार्थी या हर तीसरा विद्यार्थी।
शाला में विद्यार्थियों के आकलन के समय की क्या तैयारी होगी, आइए हम वो भी देख लेते हैं। विद्यार्थी एफआई की बराबरी से बैठे हों। अगर विद्यार्थी नीचे बैठा है तो एफआई भी नीचे बैठे, और यदि एफआई कुर्सी पर बैठा है तो विद्यार्थी भी कुर्सी पर ही बैठेंगे। बच्चे को सहज बनाने व गतिविधि में रुचि लेने के लिए बातचीत शुरू करें। आकलनकर्ता मार्गदर्शिका का दूसरा पत्र देखें। आकलन प्रपत्र और विद्यार्थी कार्यपत्रक का उपयोग विद्यार्थी को प्रश्न दिखाने के लिए करें और उसके बाद एफआई रिस्पॉन्स को शिक्षा एमपी ऐप में दर्ज करेंगे। दिन में कुल 10 विद्यार्थियों का आकलन लेना है। पहले 5 विद्यार्थियों का आकलन पूर्ण हो जाने के बाद एफआई विद्यार्थियों को आपस में बदल लें। एक विद्यार्थी के लिए आकलन पूरा करने की अनुमानित अवधि 30 मिनट है। सभी एफआई को यह भी सुनिश्चित करना है कि ऐप पर सभी फॉर्म सबमिट करें और अंत में ऑनलाइन डेटा को सिंक करें। और अब हम देख लेते हैं सर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाले ऐप की जानकारी। शिक्षा एमपी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसी ऐप के माध्यम से आपको वार्षिक आकलन के रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करना है। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड्स आपको मिल गए होंगे, आपने प्राप्त कर लिए होंगे। सामान्य तौर पर एफआई का मोबाइल नंबर, पासवर्ड भी एफआई का मोबाइल नंबर ही रहेगा। कुछ और सावधानियां हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं ऐप को कि किस तरह से ऑनलाइन ऐप रिस्पॉन्स करेगा, किस तरह से हम उसके रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे। संक्षिप्त में हम आपको उसको भी दिखा देते हैं। आप शिक्षा एमपी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ऐप कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आपको इसको एक बार क्लिक करना है और जो भी आपको लॉगिन पासवर्ड दिया है आप उस लॉगिन पासवर्ड के साथ एंटर कर लेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर भूमिका लिखी हुई है। भूमिका में आपको बेसलाइन एफआई को सिलेक्ट करना है। अगर कहीं टीचर लिख के आ रहा है तो आप उसको चेंज कर दीजिए। भूमिका में आपकी बेसलाइन एफआई ही दिखना चाहिए। इसके बाद आपको नाम, पद, जिला और विकासखंड सभी लिख कर आएंगे। ये हम टेस्ट लॉगिन से कर रहे हैं इसलिए आपको जानकारी यहाँ पर पूरी नहीं दिख रही है। जब इतना सब कर लेंगे तो इसके बाद आपको जो बीच में वार्षिक आकलन का एक आइकॉन दिख रहा है इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो छोटी सी प्रोसेस के बाद ऐप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर तरफ 2 राउंड एरो देख रहे हैं, ये हमारा सिंक्रोनाइज के प्रोसेस है। इसके नीचे सिलेक्ट स्कूल एक पॉपअप दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी स्कूल दिए गए हैं उनके नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगे। जिस भी स्कूल का सर्वेक्षण आपको करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये 4 तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे जिसका आपको आकलन करना है। इन चारों ही तरह के आकलन में आपको अंदर बच्चों की लिस्ट मिलेगी। जिस बच्चे का आप सर्वेक्षण करते जाएंगे वो बच्चा ग्रीन कलर में हो जाएगा। जिस बच्चे का सर्वेक्षण रह जाएगा वो आपको वाइट कलर में लाइन दिखेगी। आइए देख लेते हैं। क्लिक कर लेते हैं पहले ऑप्शन पे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आकलन शुरू करना है तो उसके साथ आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों की लिस्ट आपके सामने अपेयर हो गई है। जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं ये हमने रिस्पॉन्स पहले से कर लिए हैं। जिन बच्चों के नाम के आगे ग्रीन नहीं है आप उन बच्चों का रिस्पॉन्स यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ सबसे नीचे एक बटन और दिया है ऐड स्टूडेंट का। इससे आप उस बच्चे को भी जोड़ सकते हैं जो बच्चा यहाँ पर मिसिंग है और जिसका आप आकलन करना चाहते हैं, जिसको आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप ऐड ऑप्शन क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर समग्र आईडी बच्चे की पूछ रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जेंडर पूछा जा रहा है, कैटेगरी पूछी जा रही है और CWSN कैटेगरी पूछी जा रही है। ये आप सिलेक्ट करेंगे, ये बच्चा इस क्लास में जुड़ जाएगा। अब जिस बच्चे का आकलन नहीं हुआ है हम उसके नाम के आगे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आकलन प्रपत्र ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। बच्चे की डिटेल्स एक बार हम मिला लेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट करेंगे। स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर एक बार और आपसे कंफर्मेशन लिया जा रहा है, आप इसको हाँ कर दीजिए। छोटी सी प्रोसेस के बाद ये असेसमेंट, ये आकलन शुरू हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में टाइमर का ऑप्शन भी दिया गया है, आपको स्टार्ट टाइमर भी करना है। जिस तरह के निर्देश आपको ऐप के बारे में दिए गए हैं आपको उन निर्देशों का पालन करते हुए इस आकलन को पूरा करना है। और जब आप इस तरह से एक बच्चे का असेसमेंट पूरा कर लेंगे तो लास्ट में आपको फाइनल सबमिट बटन क्लिक करना है। आप अगर इसको क्लिक कर देंगे तो ये डेटा सेव हो जाएगा। एक बार क्लिक करके देखते हैं।
और इस तरह से जिस बच्चे का आपने किया था उसका असेसमेंट पूरा हो गया, और जैसे ही असेसमेंट पूरा हो जाएगा और उस बच्चे के नाम का बॉक्स भी ग्रीन कलर में आ जाएगा। अब हम इसी प्रोसेस से सभी ग्रेड के सिलेक्टेड चयनित बच्चों का असेसमेंट पूरा कर लेंगे। और जब असेसमेंट हमारा पूरा हो जाएगा तो आप ऊपर तरफ राइट साइड में देख रहे हैं जो 2 राउंड एरो बने हुए हैं, उसको आप एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक समरी आ जाएगी। और अगर आपको उसको सिंक करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। करके देखते हैं। और जैसे ही डेटा सिंक हो जाएगा तो आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे अनसिंक आकलन 0 हो गया, और जो एक रेड कलर का बटन दिख रहा था वो भी आपके सामने से चला गया। इस तरह से आपको सभी बच्चों के रिस्पॉन्स को पूरा करना है, डेटा को सिंक करना है, जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना है। अब कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। मान लीजिए किसी आकलन के बीच में ऐप बंद हो जाती है या हम किसी स्थान पर अटक जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम इसे कैसे बंद करें, हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा गायब नहीं होगा। और इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि यदि विजिट के बीच में ऐप अटक जाए, हैंग हो जाए, बंद हो जाए तो किया गया आकलन यानी जो आपने दर्ज किया डेटा है ऐप में तभी सेव होगा जब आपने आकलन को सबमिट किया हो। दूसरा, क्या यह ऐप बिना नेटवर्क के काम करेगा? यह ऐप बिना नेटवर्क के काम करेगा। यदि आपकी आवंटित शाला बिना नेटवर्क के क्षेत्र में है तो यह सुनिश्चित जरूर कर लें कि शाला जाने से पहले आप नेटवर्क एरिया में अपने ऐप में लॉगिन हो जाएं, और यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपको जो आवंटित शाला हैं वो आपकी सूची में आपको दिख रही हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको करना है और आपको जो नहीं करना है। जो आपको करना है उसके लिए यह है कि बच्चों का आकलन शुरू करने से पहले उनके नाम, आयु, रोल नंबर रजिस्टर से नोट करके रख लें। बच्चों का आकलन शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चे सहज महसूस करें। विद्यार्थियों को आकलन के दौरान प्रोत्साहित करें। औपचारिक पोशाक जैसे डाइट की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाएं, और जो आपको सामग्री दी गई है उसको संभाल कर रखें। और जो हमें नहीं करना है वो कुछ इस तरह से है कि आकलन के दौरान बच्चों को खड़ा करके आकलन ना करें, अनावश्यक बच्चों को टच ना करें, कार में दिए गए निर्देश के अलावा बच्चों को अपनी तरफ से कोई निर्देश ना दें, बच्चों को प्रश्न पूछने के अलावा कोई संकेत ना दें जो उन्हें उत्तर की ओर सांकेतिक ना करें, प्रधानाध्यापक या शिक्षक के सामने बच्चे का आकलन ना करें, और आकलन के दौरान बहुत अच्छा, सही, गलत जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद है आप इन सारी बातों पर ध्यान जरूर देंगे। फिर भी कुछ मन में डाउट अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके हेल्प के लिए कुछ PDF शेयर किए हैं, आप उनको भी डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।